एक्चुअली लाइव कोटा फैक्ट्री से मैंने जो भी सीखा है वो सब मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप जेईई एस्पिरेंट है देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। हे गाइस, मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। मैं खुद एक जेईई एस्पिरेंट रही हूँ। मैंने आईटी जेईई 2 बार क्रैक किया है, एक बार नहीं 2 बार। A little bit about my background before going into the actual video. I am from IT Delhi 2014 बैच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने जेईई दिया था 2009 में जब मेरी रैंक आई थी अराउंड 2800, बट आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर एंड गिव इट अनदर ट्राई। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, मैंने जो भी अपने आसपास देखा है, मैं खुद कोटा में पली बड़ी हूँ। एक्चुअली लाइव कोटा फैक्ट्री से मैंने जो भी सीखा है वो सब मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप जेईई एस्पिरेंट है देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ अ जेईई एस्पिरेंट, अगर आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं देन डू वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज जो मैं टिप्स शेयर करूंगी उससे आपके जानने वाले को, जो जेईई देने वाला है या देने वाली है, उसे बहुत मदद मिलेगी। एंड फॉरगेट एवरीथिंग, अगर आप जेईई एस्पिरेंट नहीं भी हैं तब भी जो भी टिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके वर्क में, आपकी स्कूल लाइफ में, जहां पे भी हम टेस्ट दे रहे हैं, हम सब लाइफ में टेस्ट देते ही रहते हैं, ये टिप्स उन लोगों के भी काम आएगी। तो डू वॉच इट टिल द एंड। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द टिप्स। टिप नंबर 1 है सेल्फ बिलीफ। 2 छोटे से शब्द, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी जेईई एस्पिरेंट। मैं भी जब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँ, जेईई की तैयारी कर रही थी तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था। ऐसा लगता था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। स्पेशली जब मैंने ड्रॉप लिया, देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, माई रिलेटिव्स एंड यू नो लॉट ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स, जो भी सोच रहे थे कि भाई लड़की है, फिर से क्यों ट्राई कर रहे हो, पहली बार में तुमने निकाल ही लिया, अच्छी रैंक है। मुझे लगा कि मेरा जो खुद पे बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक आनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट सेल्फ बिलीफ इन yourself is really important. So believe in yourself, आप कर सकते हैं और आप जेईई क्रैक करेंगे। टिप नंबर 2 is internal motivation. What do I mean by that? मोटिवेशन 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन। कुछ लोग अंदर से ड्रिवन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों को आसानी होती है खुद से कठिन काम करवाने में, बट कुछ लोग बहुत ही एक्सटर्नल मोटिवेशन से ड्रिवन होते हैं। जेईई की जर्नी इज एन अपहिल बैटल। कई बार ऐसे पॉइंट आएंगे आपके जेईई के प्रेपरेशन के फेज में जब हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हों, दूसरे आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हों, आपके कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा हो। तो ऐसे टाइम पे सबसे बड़ी चीज जो आपके काम आएगी वो है मोटिवेशन। एंड वो मोटिवेशन आपके मम्मी के कहने से, आपके पापा के कहने से, आपके दोस्तों के कहने से नहीं होगा। वो मोटिवेशन आपको खुद अपने अंदर से ढूंढना होगा। आपके लिए वो मोटिवेशन क्या है जो आपको डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो भी आपका इंटरनल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, आपको वो ढूंढना है और हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, नॉट फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर योरसेल्फ। एंड इसी से आप जेईई क्रैक करेंगे। टिप नंबर 3, वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट। इसका मतलब है कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, वो तो गिवन ही है। आपको जेईई प्रिपरेशन करनी है तो आपको हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा, बट आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी बुक आउट देयर विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। कई बार ऐसा होता है कि हम जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, हम देखते हैं कि फलाना इंसान ये बुक कर रहा है, दूसरा मेरा दोस्त है वो ये बुक कर रहा है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो आप बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में ओवरवेल्म हो जाते हैं और आपका कोर्स या सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। आपको पिछले जो जेईई के पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, आप उनके थ्रू जाइए, देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे कम करना चाहिए, इस चैप्टर पे मुझे कितना टाइम देना चाहिए। ये जो पूरी प्लानिंग होती है, प्रेपरेशन होती है, ये बहुत ही जरूरी है। सो सिर्फ कोलू का बैल बन के मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा और ये स्मार्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें। सिमिलरली जब आप जेईई एक्चुअली दे रहे होते हैं, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, सो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि डोंट गो ओवरबोर्ड विद सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। ये कोई रेस नहीं है कि कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एंड ऐसा मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा था कि मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकूँ। एंड वो टेक्निक मुझ पर बैकफायर कर गई, क्योंकि जो क्वेश्चन जिनके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैंने वो भी अटेम्प्ट कर डाले और मुझे नेगेटिव मार्किंग भारी पड़ गई। सो आप भी ये कोशिश करिए कि जितना करें अच्छा करें, ये ना सोचे कि आपको हर क्वेश्चन करना है। सो वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट। टिप नंबर 4 है फोकस एंड
कंसिस्टेंसी। फोकस फोकस फोकस, कितनी बार भी दोहरा लूं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रिक्वायर टू स्टडी लॉन्ग आवर्स। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लॉन्ग आवर्स पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी 8 से 9 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको फोकस की जरूरत पड़ेगी, एंड वो फोकस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं इस पे अगर मैं बात करने लगे तो ये एक पूरा वीडियो ही उस पे बन जाएगा। देयर सो मेनी टेक्निक्स आउट देयर, टिप्स आउट देयर। आप देखिए कि क्या चीज आपको फोकस डेवलप करने में मदद करती है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सोशल मीडिया, टेलीविजन, इन सब से थोड़ी दूरी बना के रखिए, एंड फोकस इज द की। बट फोकस के साथ साथ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट आई फील इज कंसिस्टेंसी। जेई की प्रिपरेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो 2-3 साल आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन मेहनत करनी है, 2 दिन मेहनत करनी है, 1 महीना मेहनत करना है। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ करना जिससे आप रिचार्ज हो, भले ही वो स्पोर्ट्स हो गया, भले ही वो कभी आपने गाने सुन लिए, बुक्स पढ़ ली, मोटिवेशन के कुछ वीडियोस देख लिए, ये सब करके अपने आप को मोटिवेट रखना ताकि आप बर्नआउट ना हो और कंसिस्टेंटली फोकस करके पढ़ते रहें, वो बहुत ही जरूरी है। फोकस और कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें, आप लंबे घंटे कैसे पढ़ सकते हैं इवन इफ यू डोंट वांट टू। इफ यू वांट दैट वीडियो, ड्रॉप अ लाइन इन द कमेंट्स बिलो और मैं इस टॉपिक को डिटेल में एक अलग वीडियो में टैकल करूंगी। टिप नंबर 5 है टाइम मैनेजमेंट एंड हैविंग अ रूटीन। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें से आप 7-8 घंटे सोते हैं, कुछ घंटे आप रिलैक्स करेंगे। सो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको कोचिंग भी करनी है, उसमें आपको स्कूल भी कभी कभी जाना है, उसी में आपको खाना पीना है, उसी में आपको प्रिपेयर भी करना है। तो एक स्केड्यूल बनाना बहुत ही जरूरी है। सी कि आपको ओवर टाइम उसमें क्या चेंजेस चाहिए, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को थोड़ा चेंज करिए, बट रूटीन बनाना बहुत ही जरूरी है। ये रूटीन आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में भी, एंड इसी रूटीन में आप कुछ हेल्दी हैबिट्स भी लाइए। आपने सुना ही होगा कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर आप घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ इफेक्ट हो जाए, आपका माइंड उतना शार्प ना रहे, बिकॉज आप बोर हो जाएंगे एक ही रूम में बंद होकर पढ़ते पढ़ते पढ़ते। सो बहुत जरूरी है कि बीच बीच में, भले ही वो 20 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, आप टाइम निकालिए, फ्रेश एयर लीजिए, वॉक करिए, कुछ गेम खेलते हैं तो गेम खेलिए, 15-20 मिनट के लिए भले ही सही, बट कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाइए। उससे जो एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, उससे जो आपको आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा, वो बहुत ही जरूरी है और वो आपके फर्दर आपका फोकस इंक्रीज करने में और जेई प्रिपरेशन को और बेहतर करने में भी मदद करेगा। टिप नंबर 6 है प्रैक्टिस 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 एग्जाम पेपर्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, एंड आप उसके हिसाब से अपने स्टडी पैटर्न को, जैसा कि मैंने बोला, आप कहाँ पे कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं प्रिपरेशन में, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे होगी, फियर ऑफ परफॉर्मिंग, फियर ऑफ एग्जाम समटाइम्स इज समथिंग विच एक्चुअली इफेक्ट्स यू अ लॉट। और वो आपको तभी पता चलता है जब जेई का दिन आता है और आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, राइट। वो फियर तो पूरी तरह नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो आपका थोड़ा बहुत जो हिचकिचाहट है, जो घबराहट है, एंजाइटी डेवलप होती है, वो दूर होगी, एंड आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। टिप नंबर 7 इज हाउ टू हैंडल कॉम्पिटिशन एंड एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ होता है, जो प्रेशर होता है, जो एस्पिरेंट्स है वही फील कर पाएंगे और वो मेरी बात से रिलेट भी कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर मैंने जेई नहीं निकाला, माँ बाप क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, इसके तो मेरे फ्रेंड के देखो इतने मार्क्स आ गए, उसके इतने मार्क्स आ गए, मेरे इतने ही क्यों आ रहे हैं। तो ये जो प्रेशर होता है और जो आप अपना कंपैरिजन करते रहते हैं सामने वाले के साथ, ये आपको रियली दबा देता है, एंड इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। इससे सिर्फ आपके ऊपर बोझ जो है वो बढ़ता जाता है, एंड इससे आपकी प्रिपरेशन नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। सो आई थिंक यू शुड ओनली बी कंपीटिंग विद योरसेल्फ। पिछले टेस्ट में आपने जैसा किया उससे बेहतर करने की कोशिश करिए। देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु विल बी डूइंग बेटर देन यू। हमेशा कोई होगा जो आपसे आगे होगा, हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे पीछे होगा। आपका ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए। आप जैसा कर रहे थे आप उससे बेहतर करिए, एंड ये जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है उससे थोड़ा हल्का करिए। जेई का एग्जाम की पूरी जिंदगी नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम है, तो उसे उसी तरीके से ट्रीट करिए, एंड आई एम श्योर अगर आप इस प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। टिप नंबर 8 इज हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है, एंड ये मेरे पिछले पॉइंट से कनेक्टेड भी है, अपने आप को बेहतर करते रहने की जो प्रवृत्ति होती है, अपने आप को बेहतर सुधारने की जो इच्छा होती है, उस तरीके का एटीट्यूड होना, उस तरीके का माइंडसेट होना। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें ये एटीट्यूड होता है, वो हर अपनी कमी को भी एक पॉजिटिव वे में देखते हैं एंड कोशिश करते हैं कि उससे क्या सीखा जाए, उसे कैसे इंप्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पिछले टेस्ट में आपको पता चल गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक है, इसमें मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, रादर देन जस्ट बीइंग सैड एंड थिंकिंग कि ये तो हो ही नहीं सकता एंड भाड़ में जाए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं करूंगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप ये अप्रोच रखिए कि आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। देखिए आपके आसपास आपके दोस्त होंगे, आपके टीचर्स होंगे, देयर विल ऑलवेज बी समबडी टू हेल्प यू। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। टीचर से पूछिए, आपका कोई दोस्त है जो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, उससे
मुझसे मदद लीजिए। जब भी आपको मदद की ज़रूरत है देन प्लीज़ स्पीक आउट। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि यानी ये मेरे साथ बहुत होता था, मुझे लगता था मैं खुद कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे क्यों बॉदर करूँ, उसे क्यों बॉदर करूँ। बट हेल्प विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड टू दोज हु डिजर्व इट एंड हु आस्क फॉर इट, जैसा कि प्रोफेसर डम्बलडोर ने कहा था। सो ऑलवेज हैव द ग्रोथ माइंडसेट एंड क्वेश्चंस पूछने से हिचकिचाइए मत, क्वेश्चंस पूछिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। अगली जो मेरी टिप है, एंड आई थिंक दिस इज टिप नंबर 9, इज द लिटिल थिंग्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लिटिल थिंग्स मुझे ऐसे, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो मुझे एक कैटेगरी नहीं मिली, बट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली आपके एग्जाम परफॉर्मेंस के दिन आपको अच्छा परफॉर्म करने में मदद करती हैं। एंड अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जब जेई के पेपर देती थी, कई बार मैंने एनालाइज किया कि मेरे किसी पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इसका क्या रीज़न था। एंड वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस विच आई फाउंड आउट वॉज जो मेरी हैंड राइटिंग थी, जो मैं सॉल्व करती थी, समटाइम्स इट वॉज वेरी वेरी क्लटर्ड। उसको मैं फिर से खुद भी पढ़ने की कोशिश करती थी तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, इट वॉज सो क्लटर्ड। एंड आई रियलाइज कि उसी क्लटर्ड होने की वजह से कई बार मैंने 4 को 5 पढ़ लिया, 5 को 6 पढ़ लिया। उसी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से मेरी मिस्टेक्स हुई, सिली मिस्टेक्स हुई, जिन्हें मैं अवॉइड कर सकती थी। जितना क्लियर आपका पेपर पे आप लिखेंगे, उतना ही क्लियर आपका थॉट प्रोसेस बनेगा और उतनी ही कम मिस्टेक्स होंगी। तो हम ऑलमोस्ट अपने वीडियो के एंड पे आ रहे हैं, तो चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। दिस इज कॉल्ड इंजॉय। आई नो ये कोई टिप नहीं है एंड इट्स ईजियर सेड देन डन। जेई की प्रिपरेशन डिफिकल्ट होती है एंड हार्ड होती है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट हमेशा याद रखिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन क्या है। ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस, डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन, बिकॉज अगर आप उसे एक बर्डन की तरह ट्रीट करेंगे और हमेशा क्रिप करते रहेंगे, वाइन करते रहेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट होगा। हमेशा मैंने देखा था, जब मैं थोड़े क्लियर माइंड से, थोड़े काम माइंड से एग्जाम में गई, AI-EEE फॉर एग्जाम्पल जब मैंने दिया था, मेरी उसमें 32 ऑल इंडिया रैंक आई थी। एंड वो इसलिए था क्योंकि मैं उससे पहले जेई दे चुकी थी एंड मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी इतनी रैंक आ जाएगी, बिकॉज आपके पास की आ जाती है। तो जब मैं AI-EEE देने गई, तो मैं एकदम ही काम माइंड से गई थी कि जो होगा देखा जाएगा, इसकी हमें लोड नहीं लेना। एंड दैट वाज वेयर आई परफॉर्म्ड माय बेस्ट। तो इससे पता चलता है कि अगर हम थोड़ा अपना बोझ कम करके, एक्सपेक्टेशंस का बोझ कम करके एंजॉय करें प्रोसेस को और उसी काम माइंडसेट से जाएं एग्जाम के दिन, देन इट विल रियली हेल्प यू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जेई में नहीं हुआ तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं एंड दे इवन टेक सम हार्श स्टेप्स। याद रखिए कि जेई इज जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर बिग लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी है, सिर्फ जेईई क्रैक करना ही लाइफ नहीं है। तो ये सब टिप्स जो मैंने बताई हैं, आई होप कि इससे आपको जेई प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिले। बट अगर आपका जेई क्रैक नहीं भी होता है दोस्तों, सो दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज लाइफ बियॉन्ड IIT। जो मैंने वीडियो में आपको टिप्स बताई हैं, आई होप उससे आपको थोड़ी या बहुत ज़्यादा या जो भी जितना भी आपको यूजफुल लगा उतनी हेल्प हुई हो। अगर आपके और ऐसे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताइए एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि अपने वीडियोज़ के थ्रू उसे सॉल्व करने की, उनको आंसर करने की कोशिश करूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल @हर्षिता विवेक टॉक्स को भी फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पे भी आप हमें DM कर सकते हैं एंड आपको शिकायत करनी है, आप शिकायत कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बहुत ही इंटरैक्टिव एंगेजमेंट बना के रखना चाहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए एंड देखते रहिए हर्षिता विवेक टॉक्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स, ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स इन लाइफ। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत यूजफुल, कुछ ना कुछ, थोड़े पॉइंट्स मिले हों। आई विल सी यू एंड विवेक विल सी यू. We will see you in our next video. Till then, take care, stay safe, and keep watching Harshita Vivek Talks. Bye.